बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला के फजल व एहसान से पहली जल्द मुकम्मल हो गई है। असल में उसमें रसायल थे ना, और रसाले में क्या होता है कि जो आवाम के लिए सीखने समझने वाला मसला है ना, वो 2-4 लाइनें होती हैं बस। ठीक है, कि मसला क्या है, ये रसाला किस बारे में है। ठीक है, बाकी फिर उसमें दलाइल होते हैं मुख्तलिफ़ कुतुब से, मुख्तलिफ़ इख्तिलाफ़ात और उनके जवाबात, एतराज़ात के जवाबात। तो एक लंबी इल्मी बहस होती है जो अवाम को पढ़ कर सुनाना ऐसे है कि अवाम को कंफ्यूज करने के बराबर है। वो सिर्फ उलमा के लिए मतलब ख़ास है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको मतलब सिर्फ टू द पॉइंट रखा है कि जिस हद तक अवाम को ज़रूरत है। कि हमारा मकसद क्या है, इमाम अहले सुन्नत की तालीमात को अवाम अहले सुन्नत तक पहुँचाना। बाकी हमने उसका हवाला दे दिया, रेफरेंस दे दिया, थोड़ा हिंट दे दिया, इशारा दे दिया कि इसमें क्या क्या है। तो जो साहिब ज़ौक़ हैं वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ख़ुद से फतावा रज़विया शरीफ को हासिल करेंगे, पूरा पढ़ेंगे अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात, असल इसमें क्या है, जिस तरह मैंने आलिम कोर्स भी शुरू किया था, तो शुरू में तो मुझे बस लगता था कि शायद कोई भी दाखिला ना ले। ठीक है, और जिस तरह बाज़ लोग मुखालफत भी कर रहे थे कि ये क्या बिल्कुल ही नया काम शुरू कर दिया है, उर्दू में आलिम कोर्स। हालांकि अरबी में कराते हैं लोग, फ़ारसी में कराते हैं, तो अरबी और फ़ारसी मिलाकर करते हैं, तो आप सिर्फ उर्दू करा रहे हैं। तो मैंने उस वक्त ये नीयत की थी कि देखें, अल्लाह की रहमत से मैंने ये किताबें पढ़ी तो हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला इनको मैं पढ़ाऊँगा ना, तो सबक रिकॉर्ड करके भेजूँगा। खाली मैं बताता नहीं हूँ इतने सफ़े पढ़ लो आज, बल्कि ऑडियो में पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, तो मेरी दोहराई होगी, मेरा इल्म इंशाअल्लाह ताला मज़ीद पुख्ता होगा। बहुत सारी चीज़ें जो पहले से मतलब सीखी हुई हैं वो मज़ीद मतलब पुख्ता होंगी, और जो याद नहीं रहीं, ठीक है, वो याद आ जाएंगी, और जिन बातों की तरफ पहले तवज्जो नहीं थी इंशाअल्लाह ताला अब चले जाएगी। तो यूँ मैंने आलिम कोर्स उर्दू अपने लिए शुरू किया, और मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से मेरी ज़ात को अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत फ़ायदा हो रहा है। और इस पे अल्लाह पाक का करम, बालाए करम यूँ हुआ, रहमत ख़ासा हुई, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम हुई, औलिया अल्लाह रहमहुमुल्लाह का फैज़ान जारी हुआ कि लोग जूक दर जूक दाखिले ले रहे हैं, और अभी तकरीबन 2261 कमो बेश या 64 गालबन जो आखिरी मैंने रजिस्ट्रेशन की है, यानी 2264 लोग इसमें शरीक हो चुके हैं इस कारवान में। और कुछ तो वो खुश नसीब भी हैं जिनकी मैंने आगे टीचर्स के तौर पे सिलेक्शन भी कर ली है, यानी उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा है, इतने काबिल लोग हैं। अच्छा, बहुत सारे वो हैं जिन्होंने माजरत की है कि वो टीचर के तौर पे अपनी खिदमत नहीं दे सकते अपनी निजी मसरूफियात की वजह से। तो यूँ है तरकीब अल्लाह के फजल से। तो इसी तरह ये फतावा रज़विया का जो खुलासा मैंने शुरू किया ना, ये मैंने अपनी दोहराई के लिए शुरू किया है, क्योंकि मैं ख़ुद इंशाअल्लाह ताला कम अज़ कम रोज़ाना 10 मिनट इसकी मतलब ज़ियारत किया करूँगा। अब हो क्या रहा है, रिकॉर्डिंग तो मैं 10 मिनट के लिए करता हूँ, मगर वो 10 मिनट की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10-12 मिनट ख़ुद से देखना पड़ता है पहले भी, क्या रिकॉर्ड करना है, कितना रिकॉर्ड करना है, एक नज़र देखता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। तो यूँ अल्लाह के फजल से तकरीबन 25 मिनट फतावा रज़विया शरीफ पे रोज़ाना सर्फ हो जाते हैं, या जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ तब सर्फ हो जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी दोहराई हो रही है। और मैंने बताया भी है कि अल्लाह के फजल से मैंने फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 1 30 अप्रैल 2014 को मुकम्मल पढ़ी थी। ठीक है, अब अल्लाह के फजल से तकरीबन ये यूँ समझ लें कि 10 साल हो गए तकरीबन कम बेश
10 سال کے بعد میں نے دوبارہ اس آڈیو خلاصے کی برکت سے پوری جلد کا دہرائی کی ہے، نظر ثانی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اور مزید لوگوں کو سکھاؤں گا تو انشاءاللہ جو بھی اس کو سنیں گے ان کے لیے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بس اللہ پاک ہم اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق دے، جو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین۔